तो क्या रोहिणी आचार्य एक बार फिर से तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं? और क्या तेजस्वी यादव पर तंज करते हुए रोहिणी आचार्य ये कह रही हैं कि इस बात का दिखावा मत कीजिए कि आप समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि आपने चुनाव हराया है और इस बात की जिम्मेदारी लीजिए। अब पूरी कहानी जब आप सुनेंगे, पूरा खबर जब आप सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई साहब, लालू परिवार का जो दूरी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये बात सोशल मीडिया पर कैसे आ गई? तो रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है और क्यों तेजस्वी यादव से जोड़ा जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। रोहिणी आचार्य जो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ती हैं सारण से, वो ही रोहिणी आचार्य जिसने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी दिया था और उसके बाद से चर्चा के केंद्र में लगातार बनी रही। 2024 का लोकसभा चुनाव आया, बड़ा टफ फाइट दी है सारण से और उसके बाद भी चुनाव हार जाती हैं। और उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद के लिए स्टार प्रचारक के तौर पे आती हैं और उसके बाद क्या क्या होता है ये कहानी सबको पता है। रोहिणी आचार्य जिस तरीके से जाती हैं और जाते जाते तेजस्वी यादव और संजय यादव पर जिस तरीके से आरोप लगाती हैं, वो आरोप सुनकर के हर व्यक्ति ये समझ सकता था कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ऐसे में रोहिणी आचार्य का एक फिर से सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट आया है जिसने पूरे बिहार में हलचल मचा रखा है और राजनीतिक बातचीत करने वाले लोगों के बीच में इस पोस्ट की चर्चा खासा हो रही है। अब रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया है हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी खुद आत्म मंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये जो पब्लिक है ना, वो सब जानती है, समझती ही है। तेजस्वी यादव चुनाव हारने के बाद सीधे यूरोप पहुंच गए थे और यूरोप से जब तेजस्वी यादव लौटे हैं तो कहा जा रहा है कि राजद के तमाम पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और ऐसे में ऐसे समय पर तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट आना कि समीक्षा बैठक जो है वो सिर्फ ढोंग है, एक दिखावा है, बल्कि रियल नेता वही होता है जो जिम्मेदारी ले और अपने आसपास के जिन लोगों से घिरा हुआ है उन लोगों के आवरण से बाहर निकले। एक बार फिर से रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट से बिहार में राजनीति जो है राजद की गर्म हो गई है। अब तेजस्वी यादव को लेकर के लोग जो है वो ट्रोल कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। रोहिणी आचार्य से लेकर के तेज प्रताप यादव तक हर कोई जो है कहीं ना कहीं संजय यादव से नाराज चल रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो संजय यादव से दूर हो ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि क्या सच में तेजस्वी यादव जो है वो बिहार की राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव का प्लान कुछ और है। अब ऐसे में रोहिणी आचार्य जिस तरीके से ये पोस्ट करती हैं, सब समझ रहे हैं कि ये कटाक्ष जो है रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और राजद के चंद नेताओं पर लगाया है जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द रहते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से बड़ा बवाल होने की संभावनाएं बढ़ रही है। हालांकि रोहिणी आचार्य ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो राजनीति से संन्यास ले चुकी हैं, अब उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर केस हुआ है जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में, तब से इस बात की चर्चा तेज है कि हो सकता है कि राजद को टेक ओवर करने के लिए वापस से रोहिणी आचार्य को बुलाया जाए और रोहिणी आचार्य जो है राजद को अपने हाथों में लेकर के आगे बढ़े, क्योंकि तमाम लोगों में से लालू परिवार में से सिर्फ वही बचती हैं जो राजनीति में एक्टिव थी और उन पर कोई आरोप नहीं है। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य एक बड़ा फेस हो सकती है और ऐसे में रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट आना इस ओर संकेत कर रहा है कि अभी भी राजद के अंदर बहुत कुछ चल रही है, खींचतान चल रही है और तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच अभी तक बातें जो हैं वो ठीक नहीं हुई है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।